प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के लोगों, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, सारे मसीह विश्वासियों को जय मसीह की। और जितने लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप सबको जय मसीह की मैं धन्यवाद देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वचन को सुन रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान है। और आज की सुबह एक बार फिर से जब हम रविवार की आराधना में जुट रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन भी आपके जीवन में एक नई आशीष को लेके आने जा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष को उंडेलने जा रहा है। और मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप सब्र के साथ इस वचन को देखें, इस वचन को सुनें और अपने वचन के, अपनी बाइबल के साथ, अपने नोटबुक के साथ इसको ज़रूर से सुनें और लिखें और अपने जीवन में घर करें, क्योंकि आप आशीषों को बटोरने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्यों ना हम वचन की जाने से पहले हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएं। हालेलुया। और प्रभु से मांगे कि प्रभु आज का वचन हमसे बात करें। पवित्र महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं आपको महिमा, आदर, जय जयकार देता हूँ। प्रभु, आपका वचन कहता है आप वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम से बात की, आप वही परमेश्वर है जिसने इस्हाक से बात की, आप वही परमेश्वर जिसने दाऊद से बात की। प्रभु, जिसने पौलुस को अपना दर्शन दिया, पौलुस से बात की। और आप युगानुयुग एक से परमेश्वर जैसे थे, जैसे पहले समय में बात करते थे, वैसे अब भी बात करते हैं और अंत आगे भी हमसे बात करते रहेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज की सुबह भी जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस ऑनलाइन वर्शिप और सर्मन को देख रहे हैं, प्रभु तेरे नाम से, प्रभु तू उनसे भी बात कर, अपने अनुग्रह के हाथ को हम सब पे उंडे, यीशु के नाम से, आमीन। कलीसिया के लोगों, आज आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि ये मेरा गिटार मेरे बहुत पास है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं प्रचार या को करता हूँ, मैं अपने इस गिटार को पीछे टिका देता हूँ, अपने साथ रखता हूँ। उसका एक महत्व है, क्योंकि आज मेरा प्रचार, मेरी इस छोटी सी गवाही जो मेरे गिटार के साथ है, इसके साथ जुड़ी हुई है। ये गिटार एक आशीष के रूप में प्रभु ने मुझे दिया था। मेरे पास एक छोटा, एक सस्ता गिटार था जो टूट गया था, और मैं उससे किसी तरीके से अपना आराधना लेता था। लेकिन मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझे एक अच्छा गिटार दे, और प्रभु ने मुझे एक ऐसी चीज़ दी जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था, ना कल्पना कर सकता। और ये इम्पोर्टेड गिटार प्रभु ने मुझे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब मुझे ये गिटार दिया, जब भी जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ आराधना करने में, इस गिटार को हमेशा अपने साथ रखता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गिटार के बजाने से और के द्वारा मेरी आराधना में परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। क्योंकि ये गिटार प्रभु की ओर से आशीष थी, तो मेरा ये मानना था कि इसके तारों के बजने से भी प्रभु की उपस्थिति बहती है। लेकिन एक समय मेरे जीवन में आया, जब 2019 दिसंबर के महीने में, जब क्रिसमस के लिए कैरल सिंगिंग में हम लोग जा रहे थे, एकाएक ये गिटार गिर गया। और ये जिस हिस्से से गिरा था, वो हिस्सा ये हिस्सा था, और ये हिस्सा टूट गया। इसमें एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया। और रविवार की सुबह जब मैं इसको चेक कर रहा था, और मैंने देखा कि ये गिटार यहाँ से बिल्कुल टूटने की कगार पे है, और एक ऐसी संवेदनशील जगह से ये टूटा था जहाँ से रिपेयर होना बहुत मुश्किल था, बहुत पैसा लगता, और शायद वो क्वालिटी नहीं आती। मैं बहुत रोने लगा। शायद ही मैं अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर इतना दुखी हुआ जितना मैं इस गिटार के टूटने पे दुखी हुआ। क्योंकि मेरे लिए ये परमेश्वर की ओर से आशीष थी। ये गिटार मुझे बताता था कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। ये गिटार मुझे बताता था कि परमेश्वर मेरी चिंता करता है, और ये मेरी आशीषों को दर्शाता था। लेकिन अब जब ये गिटार टूट गया, कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बात थी कि मैं कहीं ना कहीं, हो सकता है मेरे जीवन से कुछ ऐसी बातें हों, या मेरे जीवन में ऐसी कोई डिसीजंस मैंने कुछ अपने जीवन में ऐसे लिए हों, या कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण से मैं ये मानता था कि शायद प्रभु की वो आशीष मेरे पास से चली गई। और मैं आपको बताना चाहूँ, जब ये गिटार टूट गया, मेरे एक प्रिय भाई ने मुझे एक दूसरे गिटार से मदद की। लेकिन जब भी मैं उससे वर्शिप लेता था प्रियो, मेरी वो आत्मा का मूव मुझे नहीं मिलता था। और कहीं ना कहीं मुझे आत्मा इस बात को कहता था कि मेरी दी हुई आशीष तेरे पास से चली गई है, मेरे कुछ निर्णयों की वजह से।
और जब जब मैं अपने घर में प्रार्थना और उपवास में रहता था, मैं इस गिटार को देखता था, मैं रोता था, कहता था प्रभु जो मेरे पास से चला गया क्या तू मुझे वापस नहीं देगा? तू तो प्रेम करने वाला है। और फिर मैं कुछ दिनों के उपवास में आया और जब मैं इस गिटार को देख के रो रहा था और मैं एक दिन प्रभु से कह रहा था प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पश्चाताप के दिनों में आया। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में जाने अनजाने गलती करते हैं। कुछ गलतियां हम जानबूझ के करते हैं, कुछ गलतियां हम लोग अनजाने में कर देते हैं और हम नहीं जानते कि वो गलतियां परमेश्वर को कितना ठेस पहुंचाती। एक दिन मैं बैठा बैठा जब रो रहा था, आत्मा ने मुझे कुछ बात बोलना, प्रभु ने आत्मा ने मुझे बोला कि मैं तुझे बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक करना है। इससे पहले मैंने तहकीकात किया, मैंने कोशिश किया, मुझे पता चला मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और इसके रिपेयर होने में बहुत खर्चा है और रिस्क है कि इस आवाज़ जो सुंदर आवाज़ है वो फिर कभी लौटेगी कि नहीं लौटेगी। और मैं अपनी आशा खो रहा था इसको ठीक होने की। लेकिन जिस दिन आत्मा ने इससे कहा, मैंने प्रभु से पूछा, मैंने प्रभु मुझे बता कि क्योंकि मैं पश्चाताप के उपवास में बैठा हूँ, मैं पश्चाताप के दिनों में बैठा हूँ, प्रभु मुझे बता मेरी गलती क्या है, कैसे मैं इस गिटार को ठीक करूं प्रभु। और तब मुझे आत्मा कुछ बातों को बताता चला गया, कैसे इसको ठीक करना है, कैसे चीजों को करना है, कैसे मैं इस गिटार को ठीक कर सकता हूं। और मैंने उस कार्य को करना शुरू किया। और एक समय आया जब मैंने इस गिटार को चिपका के अच्छे से इसके लिए टूल्स मैंने खरीदे, उन टूल्स के ज़रिए मैंने इसको चिपकाया और चिपका के रखा। और मुझे डर भी था कि पता नहीं ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। लेकिन एक समय आया, करीबन 20 दिन मैंने इस गिटार को जिस तरीके से इसको चिपकाया था मैंने वैसे ही रखा। और 20 दिन के बाद मैं अपने दोस्त के पास गया, उसको दिखाया, उसने कहा कि अच्छे से चिपक गया है, अच्छे से हो गया है। और मैं और उसका ये कहना था कि मैं आशा रखता हूँ कि आवाज़ इसकी गई नहीं है, क्योंकि गिटार की ट्यूनिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर वो टूट जाए तो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सैटरडे का वो दिन था। मैं सैटरडे को नई स्ट्रिंग्स लाया, उस गिटार में के अंदर वो स्ट्रिंग्स डाली और मैं बहुत डरा हुआ भी था, मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि इसकी स्ट्रिंग्स इसकी साउंड कैसी होगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जब इसकी स्ट्रिंग्स को ट्यून किया और जब मैंने पहली बार उस टूटने के बाद, रिपेयर होने के बाद के करीबन 1 महीने के बाद जब मैं इस गिटार को वापस चर्च में लाया और मैंने जब इसको बजाया, पहली बार इसकी स्ट्रिंग्स के ऊपर हाथ मारा, अचानक वो आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर उतरा। जब पहली बार मैंने इसे बजाया, आत्मा मुझसे कहा कि जॉय, मैंने जैसे को तैसा कर दिया है। हालेलुया। तेरा अभिषेक जो चला गया था, जो गलतियां मेरे जीवन में थी, हम पास्टर्स हैं, हम सबसे गलतियां होती, जो गलत निर्णय मैंने लिए थे, प्रभु ने कहा उन सबको मैंने भुला दिया है, उन सबको मैंने करेक्ट कर दिया, मैंने तुझे क्षमा किया। और ये गिटार का ठीक होना इस बात को दर्शाता है कि मैंने तेरे अभिषेक को रेस्टोर और पुनः स्थापित कर दिया। हालेलुया। और फिर से वो अभिषेक लौटा, फिर से आराधना में वो आत्मा का फ्लो लौटा। और मैं जब अपने मित्र के पास उसको लेके गया, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ही इज़ अ गिटार, वो एक बहुत अच्छा वर्शिप लीडर हैं, वो एक प्रभु के दास है। और मैं उनके पास लेके गया और जब उन्होंने बजाया, उन्होंने मुझसे एक चीज़ कहा कि ये पहले से ज़्यादा अच्छा आवाज़ दे रहा है। और मेरा मन आंसू से, मेरा मन अंदर रो रहा था इस बात को लेके कि मेरा खुदा कभी भी छोड़ता नहीं। कई बार हमारे जीवन में, कई बार हमारी परिस्थितियों में, हम कई बार अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय को ले लेते हैं और ये गलत निर्णय हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को रोक देते हैं, उसका अभिषेक हमारे जीवन से चला जाता है। और ये गिटार मेरे पास हमेशा से रहता है, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर, जो भी मैंने खोया था, जो भी मुझसे गलतियां हुई है, जो भी बातें मेरे जाने अनजाने में प्रभु की महिमा को ठेस पहुंचाई है, ये गिटार मुझे इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने मुझे पुनः स्थापित किया, परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपना अनुग्रह उंडेला। और आज
जब हम वचन की ओर जाते हैं, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय मेरे साथ निकालें। उसका 14 वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर परमेश्वर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कलीसिया में आज आपके सामने पिछले सप्ताह मैंने रिवाइव या पुनर्जीवित होने के ऊपर प्रचार किया था, मैंने आपसे शेयर किया था वचन में से। लेकिन आज मैं आपसे रेस्टोरेशन के ऊपर यानी कि पुनर्स्थापना के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये गिटार का ठीक होना इस बात को दर्शाता है कि प्रभु मुझे वापस अपनी इस योजना में लेके आया, मुझे पुनर्स्थापित किया, मुझे रेस्टोर किया। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण हम प्रभु की आत्मा को खेदित करते हैं और वो अभिषेक हमारे ऊपर से चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका वचन हमको हमेशा अपने परमेश्वर के मार्ग की ओर लाता है। हम धन्यवाद दें उसका आत्मा का जो सहायक है, जो हमें वापस अपने उस प्लान में लेके आ जाता है। वो हमें रेस्टोर करता है, वो हमें रिडीम करता है, वो हमें फिर से पुनर्स्थापित करता है अपने योजना, अपने बुलाहट, अपने प्लान। और किस तरह प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना कर अपने पापों की क्षमा करे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूं। हालेलुया। जैसा था, रेस्टोरेशन का मतलब है कुछ चीज जो बनाई है या कुछ चीज जिसका आविष्कार हुआ है वो एक समय पे आके बिगड़ जाए और उसको वापस ठीक करके वैसा ही कर दिया जाए जैसा कि वो पहला बना हुआ था। उसका मतलब है रेस्टोरेशन या पुनर्स्थापित करना। हालेलुया। और बाइबल के अंदर प्रियो 3 मैं ऐसे जन हैं जिनके विषय में आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपके सामने 3 जन के विषय में बताना चाहता हूं। और ये 3 जन के जीवन से मैंने एक चीज़ को सीखा है कि कई बार हम प्रभु के चुने हुए लोग भी, कई बार हम प्रभु के चुने हुई संतान, हमें प्रभु ने राजपदधारी याजकों का समाज कहा है, हमें अपना चुना हुआ वंश कहा है। कई बार हम जो प्रभु के लोग हैं कई बार अपने जीवन में कहीं ना कहीं गलतियों के कारण आत्मा को खेदित करते हैं और प्रभु के प्लान से हट जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो उस प्रभु का कि यही किरदार, ये बाइबल के अंदर ये 3 शख्स या 3 किरदार ऐसे हैं जो मुझे इस बात को भी बताते हैं कि अगर हम भटक भी जाएं तो प्रभु में वापस लेके आता है अपनी योजना। सबसे पहला व्यक्ति अगर आप देखें दाऊद, और दाऊद सब कोई इसके बारे में कई प्रचार सुन चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँ, बाइबल में लिखा है प्रेरितों का काम 13 अध्याय और 22 वचन में कि दाऊद परमेश्वर के मन का था। हम सब दाऊद के विषय में जानते हैं, वो घर में सबसे छोटा था और परमेश्वर का चुना हुआ था। प्रभु ने इज़राइल का राजा होने के लिए उसे चुन लिया था और हम सब इस बात को जानते हैं कि वो परमेश्वर के मन का था। अगर पहला शामूएल 13 अध्याय 14 वचन देखे तो वो खुदा के मन का था। पहला शामूएल 13 अध्याय 14 वचन और प्रेरितों का काम 13 अध्याय 22 वचन। He was a man after God's own heart। और कलीसिया, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उसको बचाया जब शाऊल उसके पीछे था। परमेश्वर ने उसको राजगद्दी पे बैठाया, उसका राजा के द्वारा अभिषेक किया गया और उसने, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको एज ए राजा, एक राजा के रूप में विजय दिया और वो सबसे बलवंत और सबसे बड़ा राजा था उस अपने समय का। लेकिन प्रियो, अगर आप दूसरा शामुएल उसका 11 अध्याय देखें तो उसके जीवन में एक मोड़ आता है जहां वो एक नहाती हुई बेतशबा को देखता है और उस बेतशबा को देखते हुए उसके जीवन में हवस आती है, उसके जीवन में व्यभिचार के विचार आते हैं।
परमेश्वर के उस अनुग्रह से हट जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के उस अनुग्रह से वो हट जाता है, प्रभु के उस प्लान से वो दूर हो जाता है। हालेलुया। अगर आप जाएं दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय में, और आप देखेंगे तब दाऊद क्या करता है, उस स्त्री को पाने के लिए उसके पति के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और उसके पति को वो युद्ध में भेजता है और वहां उसको मरवा डालता है, और तब बेशबा को अपनी पत्नी बना के अपने पास रख लेता है। हालेलुया। कलीसिया के लोगों, बाइबल में लिखा है 12वें अध्याय में, तब नातान नबी को उसको आना पड़ता है क्योंकि वो परमेश्वर की योजना से दूर हो चुका था। उसने ईविल प्लानिंग्स की थी, उसने एक तरह से एक मर्डरर हो गया था, और उसके बावजूद जब वो प्रभु की उस योजना से हट जाता, बाइबल में लिखा है दूसरा शमूएल 12वें अध्याय में कि तब नातान नबी को आना पड़ा, और नातान नबी इस बात को बताता कि परमेश्वर से नाराज है। अगर आप पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक देखें तो आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर दाऊद से नाराज था, और वो तब दाऊद उस वचन के प्रति पश्चाताप करता है। 7 वचन से 12, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 7 वचन से लेके 14 वचन तक हम देखेंगे दाऊद पश्चाताप करता है परमेश्वर के समीप। जब प्रभु का दास आपके सामने कुछ आपकी गलतियों को रखता है, उसे ग्रहण करे और पश्चाताप करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो उसके कहलाते हैं उसकी योजना में वापस आए। हालेलुया। जो उसके लोग उसके कहलाते हैं वो प्रभु की प्लान में वापस आए, जिस योजना के तहत खुदा ने उन्हें रचा है उस योजना में बने रहें। यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं और योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, हानि की नहीं और लाभ की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। He knows the plan, वो जानता है हमें किस लिए बनाया गया है। और कई बार हम अपनी गलतियों से दूर हो जाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है दाऊद इतना बड़ा राजा होते हुए भी जब नबी उसके पास आया, जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके पास आया, उसके सामने उसके आईने को रखा, उससे पश्चाताप किया, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसको रेस्टोर किया, उसके अभिषेक को रेस्टोर किया, उसे वापस अपने प्लान में आया। हालांकि बाइबल में लिखा है कि उसके संतान की आशीष उससे छीन उसका संतान उसके पास से चला गया, उसका संतान मर गया। लेकिन बाइबल में लिखा है तब, अगर आप 12:24 में देखें, तब सुलेमान जो वाचा खुदा ने बांधी थी उसके साथ कि तेरे संतान के द्वारा मैं अपने मंदिर को स्थापित करूंगा, परमेश्वर के स्थान को स्थापित करूंगा, और बाइबल में लिखा है तब सुलेमान पैदा होता है। गॉड रेस्टोर्स एंड हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर अपनी वाचा में उसे वापस लेके आया। उसका एक ही कारण था, उसे सच्चे मन से पश्चाताप किया, उसे सच्चे मन से पश्चाताप किया। वो तो पाप में गिरा, वो परमेश्वर के योजना से हट गया क्योंकि वो पाप में गिर गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के क्षमा के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो वापस परमेश्वर की वाचा में आने पाया, और सुलेमान के द्वारा प्रभु ने उस अपने भवन को बनाया और आशीषित किया। अगर एक और व्यक्ति के विषय में हम देखें बाइबल के अंदर, वो है न्यायियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, और ये है समसून के विषय में, सैमसन। बाइबल में लिखा है, अगर आप समसून उसके न्यायियों उसके 13 अध्याय में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि समसून जो था वो नाज़री था, चुना हुआ था, प्रभु का अभिषेक था, प्रभु ने उसे अलग किया था। और ये कहा गया था, अगर आप उसके 5वें वचन में देखें 13 के 5 न्यायियों में, तो वहाँ पे लिखा है कि कहा गया था कि उसके सर पे छुरा ना फेरा जाए, क्योंकि वो नाज़री था, उसका बल, उसका अभिषेक उसके बालों में था। लेकिन हम सब इस कहानी को बचपन से जानते हैं कि एक गलती उसके जीवन में उसके उस अभिषेक को चुरा लेती है।
एक गलती उसके जीवन में उसकी उस आशीषों को चुरा लेती है। एक गलती उसके जीवन में उसके उस बल को चुरा लेती है जिस बल के कारण वो प्रसिद्ध था। न्यायी उसको 16 अध्याय में जाए, उसके 17 वचन में लिखा है कि उसने अपने बालों का भेद बता दिया। खुदा ने तो कहा था कि ये भेद किसी को बताना मत। और जैसे ही दिलायला को उसने अपने मन की बात और उस भेद को बताया, अपने बालों के प्रति कहा, प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर से चला गया, क्योंकि फिलिस्तीयों ने उसके सर को मुंडवा दिया, उसके बालों को काट दिया। और जैसे जैसे उसके बाल गए, उसका बल और उसका अभिषेक चला, और साथ में उसकी आंखें भी उसकी चली गई। लेकिन सबसे सुंदर बात यह, अगर आप 16 के 23 से आगे पढ़ें, 28 वचन में लिखा है, जब वो उस बंदी गृह में था, बंदी गृह में जब वो पड़ा हुआ था, वो बांधा हुआ, चेनों में जकड़ा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो उसके बाल फिर से बढ़ने लगते हैं। और तब उसे एक बार फिर से महासभा के बीच लाया जाता है, और तब वो उन खम्भों के पास खड़ा हो जाता है जो खम्भों पे पूरा आधार था उस स्थान का। और तब वो यहोवा से कहता है, उसका वचन न्याय 16 के 28 में, तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिससे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिना हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्ती के संग मेरे प्राण भी जाएं। और वह सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने शमशून के उस बल को रेस्टोर किया, उसके बल को वापस दे दिया। जिस बल के साथ परमेश्वर ने वो उस दुनिया में आया था, जिस बल को खुदा ने से दिया था, जो अभिषेक उसके ऊपर था, प्रभु ने उसे वापस दिया। जाहिर सी बात है, जब वो उस बंदीगृह में था, वो पश्चाताप के दौर में था। जाहिर सी बात है, जब वो बंदीगृह में था, जैसे जैसे उसके बाल बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो अपने जीवन में अपने गलती को लेके प्रभु के सामने क्षमा भी मांग रहा था। और तब वहाँ 28 वचन कहता, उससे खुदा की दुहाई दी और कहा, मुझे बल दे। और प्रभु ने उसका बल उसे वापस दे दिया। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार हम गलती करके हार मान जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो कई बार वापस आती रहती हैं। कई बार हम एक के बाद कुछ गलतियां, हमारी कमजोरियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जो हम करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही मेरे जीवन का अंत है। लेकिन आज प्रियो, मैं आज आपको इस बात से बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि वो हमें क्षमा करता है और हमको जैसे ज्यों का त्यों कर देता है। अगर हम तीसरे व्यक्ति के विषय में देखें तो वो भी एक बहुत चर्चित व्यक्ति है, वो है अय्यूब। और अय्यूब के जीवन में कोई पाप नहीं था। अगर आप अय्यूब का पहला अध्याय देखें तो बाइबल में लिखा, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, भले कामों को करने वाला व्यक्ति था। He was a man who feared God. There was no mistake. उर्ज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था जो खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। Hallelujah. Now there's nothing mistake in his life. जिसके जीवन में कुछ ऐसा नहीं था जिसके कारण वो संकट के दौर में गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये एक व्यक्ति जिसके लिए खुदा गवाही दे रहा, कह रहा है ये मुझसे भय मानने वाला है। और तब शैतान आता है और हम उस कहानी को जानते हैं कि शैतान किस तरीके से उसके ऊपर विपत्तियों को लेके आता है। अगर आप 13 वचन से देखें, एक अध्याय 13 वचन से, कि एक झटके में उसके सारे जानवर, उसके बच्चे सब समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके शरीर फपोलों और बीमारियों से भर जाता है।
ऐसा समय में जब उसे अपनी पत्नी की ज़रूरत थी, उसकी पत्नी उसको उकसाती है कि वो खुदा की दुहाई दे, उसका इनकार करे। वो चाहती है कि वो परमेश्वर की बुराई करे, वो परमेश्वर की ताड़ना करे, वो प्रभु वो अगर आप 7 वचन में देखें, तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला, अय्यूब के पाँव के तले सिर से लेके सिर की चोटी तक बड़े बड़े फफोलों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर। उसकी पत्नी उकसा रही थी कि वो निंदा करे। उसके मित्र आते हैं, अगर आप आगे के अध्यायों में देखें, उसके मित्र आते हैं और उसके मित्र आके उसके सामने उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको तर्क वितर्क करते हैं, उसको कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसने गलती की होगी। उसको दिलासा देने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है कि एक बार भी अय्यूब खुदा की निंदा नहीं करता। वो उस तकलीफ में था, वो इतनी परेशानी के दौर में था, वो इतनी तकलीफ में था, लेकिन उसने खुदा की निंदा नहीं की। उसने इस परीक्षा के दौर में अपने आप को खराई में रखा। उसको कई मौके मिले जहां वो खुदा का इनकार कर सकता था, परमेश्वर की निंदा कर सकता था, लेकिन भाई प्रभु के लोगों, वो अपने परमेश्वर की निंदा नहीं किया। कई बार हम अपने जीवन से प्रभु को कई बातों के लिए दोष लगा देते हैं। हम कई बार अपने परमेश्वर को दोषी ठहरा देते हैं। कई बार हम परमेश्वर से सवाल पूछते, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, क्या ऐसा हुआ प्रभु, क्या ऐसा किया प्रभु, तूने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों होने दिया, ऐसा क्यों नहीं होने दिया, ऐसा क्यों। हम लोग कई बार क्यों, कैसा, क्या शब्द प्रभु के सामने। लेकिन प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कठिनाइयों को अलाउ कर रहा है, तो वो मुझे बनाने के लिए है, मुझे और आशीषित करने की। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो नाना प्रकार की परीक्षाओं में गुजरते हैं, क्योंकि परीक्षाओं के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने जिससे हम भले और सिद्ध हो जाएं। बाइबल में लिखा, अगर आप अय्यूब के 42 अध्याय के 10 वचन में जाएंगे तो वहाँ लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जो भी उसने खोया था, अपनी संतान, अपने संपत्ति, अपने जानवर, अपना सब कुछ, अपना आनंद, जो भी खोया था, बाइबल में लिखा क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार रहा, प्रभु ने इसको सब कुछ दुगने में वापस किया। गॉड रेस्टोर्ड हिम इन डबल पोर्शन। और ये सब इसलिए होने पाया क्योंकि वो खुदा से प्रेम करता था, उसके भय में रहता। जो मित्र उसकी ताड़ना किए, उन मित्रों के लिए वो प्रार्थना करके क्षमा मांग। कलीसिया के लोगों, प्रभु के लोगों, मैं इस बात को आपके सामने बताना चाहता हूं कि अगर आप इजराइलियों को देखें तो कई बार इजराइलियों ने प्रभु का इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसे स्थापित किया। अगर आज मैं आमोस की पत्री उसका 9 अध्याय में देख रहा था, आमोस की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, और बगीचे लगाकर उनका फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बसाऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैं उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। कलीसिया के लोगों, प्रभु के लोगों,
परमेश्वर जब जब इज़राइलियों ने प्रभु के विरुद्ध गए हैं, प्रभु ने दंड तो दिया है, प्रभु ने तकलीफ़ों में तो लेके गया, बंधुआई में लेके गया, लेकिन प्रभु बाद में फिर से उन्हें रिस्टोर करता है, उन्हें फिर से पुनर्स्थापित करता है। और उसका एक ही कारण है, वो कारण है प्रभु का अनुग्रह बहुत बड़ा है, उसका प्रेम बहुत बड़ा है, उसकी करुणा बहुत बड़ी, और यही वो करुणा है जिसके कारण हम आज जीवित हैं। यही वो अनुग्रह जिसके द्वारा हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो पाप हमारा था वो यीशु मसीह पे आया है, क्योंकि वो प्रेम बहुत बड़ा है परमेश्वर। और ये लॉकडाउन की परिस्थितियों में अगर आप इन तीनों कहानियों में देखें, दाऊद पश्चाताप करता है, वापस प्रभु उसे पुनर्स्थापित करता है। शमशून पश्चाताप करता है, उसके बाल फिर आते हैं और परमेश्वर से फिर से उसके बल को पुनः स्थापित करता है। अय्यूब प्रभु का इनकार नहीं किया, उसने उसको निंदा नहीं की और परमेश्वर उसको दुगना भाग देता है। इजरायली जब जब विपत्ति आती थी वो पश्चाताप करते थे और प्रभु उनको वापस पुनः स्थापित करते। उसी प्रकार ये समय है कि हम अपने जीवन में अपनी गलतियों को टटोलें, हम अपने जीवन में अपनी बुराइयों को टटोलें, हम अपने जीवन में जांचे। कई बार हमें सेल्फ एनालिसिस यानी कि अपने आप को परखना है, हमें देखना है। मैं हमेशा इस बात को करता हूँ, मैं अपने आप को जांचता हूँ, अपने आप को तौलता हूँ कि कहाँ मैं गलत हूँ, कौन सी बातें मेरे जीवन में अच्छी नहीं है, कौन सी बातें वचन के साथ एक सी नहीं चल रही हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनसे निकल आऊँ। फिर शैतान हमें एक चीज़ चाहता है, वो चाहता है कि हम उस योजना से जो खुदा ने हमारे लिए बनाई है, वो प्लान्स जो उसने हमारे लिए बनाए हैं, वो उससे हमें भटका दे। और कई बार वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को प्रभु के पास वापस नहीं लाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे अंदर गिल्ट, दोष भावना को लेकर। हम में से कितने, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी गलतियों के कारण अपने आप का प्रेम ठंडा हो गया है, क्योंकि आपके अंदर वापस आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि शैतान ने हमारे अंदर इस बात को डाल रखा है कि खुदा हमसे, आपसे नफरत करता है। यस, इट इज़ ट्रू, बट हमें इस बात को भी जानना है कि प्रभु क्षमा करने वाला भी परमेश्वर, और शैतान ने इस सत्य को हमसे दूर रखा है कि प्रभु हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर। और कई बार हम अपनी गलतियों के कारण हम अपने आप को दूर कर लेते हैं, यही सोचते हैं कि हमारी गलती बहुत बड़ी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जितनी बड़ी गलती उससे बड़ा अनुग्रह है, उससे बड़ा प्रेम है प्रभु का। और आज इस घड़ी भी अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करें, ये लॉकडाउन के समय हम अपने आप को जांचें और जो बातें गलत है, जो हम बातें सही नहीं है, प्रभु के वचन पे आधारित नहीं है, हम पश्चाताप करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमें क्षमा कर। आइए हम लोग प्रार्थना। हालेलुया। पवित्र महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ तेरी कलीसिया के लोगों के लिए, धन्यवाद देता हूँ उन सब के लिए प्रभु जब तेरे इस वचन को सुने हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबको इस समय तू आशीषित कर। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो इस झूठ में अपने जीवन को जी रहा है कि प्रभु क्षमा नहीं करता, प्रभु आज ही अपने अनुग्रह को उसके ऊपर उंडेलें प्रभु। अगर कोई भी व्यक्ति इस समय पश्चाताप के दौर में, प्रभु उनके पापों को क्षमा कर कि वो तेरी योजना में वापस आएँ, फिर से पुनर्स्थापित हो जाएं तेरे उस प्लान में जो तूने हमारे लिए बनाया है, जो योजना आपने बनाई है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इस वीडियो को, इस प्रचार को देखने वाला हर एक जन इस समय प्रभु अगर अपने आप को जांच रहा है और जांच के इस बात को कह रहा है कि मेरे जीवन में गलती है, प्रभु मैं कहता हूँ इसी समय क्षमा करे और अपनी आत्मा उंडेले उनके ऊपर, अपने अभिषेक को उंडेले। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं तो इस योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन तूने मुझे चुना कि मैं तेरा दास कहलाऊं। और मैं प्रार्थना करता हूँ उस अधिकार से, जो अधिकार तूने मुझे दिया है, मैं इसी समय कहता हूँ प्रभु हर एक बंधन, हर एक नेगेटिविटी जो तेरे लोगों को तो उठने नहीं दे रही है, जो उनको उस गड्ढे में से निकलने नहीं दे रही, यीशु के नाम से इस समय दूर हो जाए। और उस समय तेरे लोग रिलीज हों उस दोष भावना से, दोष से जो शैतान ने उनके अंदर लगाया, और इस बात पे विश्वास करें कि तू प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। मैं कहता हूं प्रभु जितने लोग आज इस वचन को देख रहे हैं, प्रभु तेरे द्वारा रेस्टोर कर, उन्हें वापस पुनर्स्थापित कर अपनी योजना में, अपनी वाचा में।
कि हम तेरे नाम में, तेरे वचन में और तेरी योजना में आगे बढ़ते जाएं। हम तुझे महिमा देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हैं। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है, मेरा आपसे निवेदन है इसे शेयर करें और लोगों तक। जैसा आप जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल लाइव तभी हो सकते हैं जब हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप शेयर करें और मैं विश्वास करता हूं कि वचन के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे। अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप मेरा नंबर को प्राप्त करेंगे। आप मुझसे प्रार्थना करा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ सब्र के साथ वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।